नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द पिछले कुछ सालों से आप खूब सुन रहे हैं और ये भविष्य भी है, ये भी आपको पता है। लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? तो जवाब है जिसके पास भी इसकी चिप्स होंगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स जिस देश में बनेंगी वही इस भविष्य को कंट्रोल करेगा। और फिलहाल अमेरिका इसमें सबसे आगे है। हालांकि ये रेस अभी शुरुआती है, इसमें कोई ऐसा बड़ा एडवांस किसी के पास नहीं है, लेकिन फिलहाल अमेरिका सबसे आगे है क्योंकि अमेरिका के पास ADIMD या फिर ब्रॉडकॉम जैसे कंपनियां हैं जो AI चिप्स मेगा लेवल पर बनाती हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करती हैं। यहाँ तक कि चीन जैसे देश में भी जो AI पर काम हो रहा है न, वह सब अमेरिकन चिप्स पर हो रहा है। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने AI चिप के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, यही अमेरिकी टेक्नोलॉजी की जो दुनिया भर में टूटी बोलती है न, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? अमेरिका से उसके अंत की ये शुरुआत है, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अमेरिका के AI चिप पर जो बैन लगाया गया है वह समझ लीजिए कि है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जाते जाते एक कानून बना दिया है, जिस कानून के तहत अमेरिका दुनिया भर के देशों को 3 ग्रुप में बांट चुका है। इसमें जो पहला ग्रुप है वह है जिसमें वो देश जिन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिन्हें अबाध रूप से AI चिप्स अमेरिका सप्लाई करता रहेगा, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। लेकिन पहले इसमें सिर्फ 16 देश थे, जिन्हें 2 से बढ़ाकर अब 18 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी इसमें अमेरिका के सभी सहयोगी देश नहीं आते। करीबन दर्जन भर से ज्यादा यूरोपियन देश हैं जिन्हें फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखा गया है। और जो फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, समझ जाइए, अमेरिका उन देशों से डरता है कि कहीं वह AI में अमेरिका से आगे न निकल जाए, इसीलिए उन पर एक तरीके की रोक लगा दी गई है। खैर, कैसी रोक, वह आप समझिए। दूसरे ग्रुप में जो सेकंड ग्रुप है उसमें है भारत जैसे देश, इसके अलावा पोलैंड है, कई सारे जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं जिनके अमेरिका के साथ ठीक संबंध हैं, उन्हें इसमें रखा गया है मेजॉरिटी कंट्री। इसी में आते हैं इन्हें अमेरिका AI चीफ तो सप्लाई करेगा, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। अमेरिका पहले ये देखेगा कि जो AI चिप्स सप्लाई की जा रही है कहीं उससे उसे तो खतरा नहीं है, उसके बाद सप्लाई किया जाएगा। एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है ये। लेकिन उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 3, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इस ग्रुप में रखा गया है चीन, रूस, ईरान, इराक जैसा देश भी। जी हाँ, जो अमेरिका का सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे अरब के देश भी इसमें रखे गए हैं, इन्हें तो बिल्कुल सप्लाई नहीं की जाएगी। AI चिप बिल्कुल कठोर प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से अमेरिका ने यह चिप बैन लगाया है और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भारत, चीन, रूस, यहाँ तक कि यूरोप के भी आधे से ज्यादा देशों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में यह क्यों कहा कि यही अमेरिकी टेक्नोलॉजी के सुपीरियर का अंत है? तो इसका कारण ये है कि AI टेक्नोलॉजी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि अभी तक AI का कमाल जो आपने देखा है मुश्किल से एक पर भी वह नहीं है। और अमेरिका भी ऐसा नहीं कि इस टेक्नोलॉजी में मीलों आगे निकल गया हो, नहीं बाकी के देश इसमें कैच कर सकते हैं अमेरिका को। और यहीं पर अमेरिकियों ने गलती कर दी, इन्हें चिप पर बैन जरूर लगाना चाहिए था, लेकिन कम से कम 2030 के बाद, क्योंकि उस समय तक अमेरिका AI चिप के मामले में दुनिया से बहुत आगे निकल जाता। दुनिया का कोई देश आने वाले 50 सालों तक भी कैच नहीं कर पाता अमेरिका को, और दुनिया के देश तब तक अमेरिकी चिप्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते। AI को लेकर उस समय तक दुनिया के देश गिड़गिड़ा, अमेरिका के सामने हमें AI चिप दे दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये शुरुआती स्टेज है। सभी देश अगर आज से भी काम करने लग जाएं, AI के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में मुश्किल से 4 सालों का वक्त लगेगा। AI चिप के मामले में किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनने में, और अगर अमेरिका को टक्कर देने की बात है तो 67 सालों के अंदर, यानी कि 2030 तक सभी देश टक्कर देना शुरू करेंगे। अमेरिका को खास करके भारत, चीन, रूस और यूरोप के वह देश जिन पर बैन लगाया गया है। यानी कि अमेरिका ने टाइमिंग की गलती करी है, और इसीलिए जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर जो अमेरिका ने बैन लगाया है, यही अमेरिका की टेक्निकल सुपीरियर को दुनिया भर से खत्म करेगा। और यही अमेरिका की एक ऐतिहासिक गलती साबित होगी। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।